नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था कि इस बारे में, और कई चीज़ें सोच भी रही थी कि नहीं इस बारे में इस बार डिस्कस करें या उस बारे में इस बार डिस्कस करें। लेकिन एक सत्य जो हम सब जानते हैं, जो आज के दिन हम सबको परेशान किए हुए है, उसको इग्नोर कर पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। और बहुत सोचने पर भी फिर लगा कि नहीं, इससे रिलेटेड कुछ बात करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करी है, जैसे एज यूजुअली काफ़ी टॉपिक्स में कवर कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार फिर से कुछ थोड़ा कोरोना के बारे में हो जाए। तो ऑस्ट्रेलिया में तो हमें खास कुछ इसका असर अब पता नहीं चल रहा, क्योंकि वी हैव रिकवर्ड एंड एवरीथिंग इज़ गुड, लाइफ इज़ मोर और लेस नॉर्मल। तो वी बीन लकी, वी आर वेरी ब्लेस्ड। बट हमारे देश में जो हालत है कोरोना को लेके, वो बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही डरावनी है। और मैं तो भाई, हम जैसे लोग जो इतना दूर बैठे हैं, जिनका सारा परिवार हिंदुस्तान में है, तो आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग किस दौर से गुजरते हैं। और हम जब न्यूज़ सुनते हैं कि कोरोना का इतनी डेथ्स हो गई, या ये हालत है, वहाँ की ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कि लकड़ियाँ नहीं मिल रही जलाने को, कि क्या क्या, तो काफ़ी कष्ट होता है। और फिर वही है ना कि सब कुछ एक तरफ, लेकिन ज़िंदगी तो चलती रहती है ना, वो तो रुकती नहीं ना। और आपका दुख, ठीक है, लोग आपके दुख में शामिल होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अंत में आपको भी हंसना है, जीना है, ज़िंदगी गुजारनी है। तो नौकरी पानी करनी है, बिल्स पे करने हैं, जीवन तो वैसे ही चलने वाला है। तो बहुत ही कठिन स्थिति है लोगों के, बहुत ही क्या कहते हैं, चैलेंजिंग टाइम्स हैं। तो इससे मेरे विचार में कुछ और चीज़ें आई। बहुत दिमाग चल रहा था, तो लोग, क्योंकि फिर वही दौर आ गया ना कि भाई लोग अपनी अपनी जगह फंस गए हैं, कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं फंसा है, कोई माँ बाप से दूर है, तो कोई माँ बाप अपने बच्चे कहीं दूर पड़े हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये जब स्थिति आती है और ये जो लॉकडाउन होता है, ये सबके लिए अलग अलग मायने रखता है। कुछ ऐसे होंगे जो अपने परिवार के साथ हैं, तो वो लॉकडाउन की वजह से अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जहां, जो मैंने कई बार डिस्कस किया है, कि जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस या फैमिली अब्यूज़ या सम सॉर्ट ऑफ अब्यूज़ में फंसे हुए हैं, वो लॉकडाउन की वजह से अपने अब्यूज़र के साथ फंस जाते हैं और 24 घंटे उसी के सामने रहते हैं। तो अब्यूज़ जो है वो कई बार डबल या ट्रिपल हो रहा है घरों में। और इसके अलावा, ये सब मैंने एस्पेक्ट्स एक्चुअली कवर किए हैं पहले भी, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में आती है, वो है अकेलापन। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अकेले हो गए हैं। जो लड़के बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, वो लोग अपने अपने जो शहर हैं उनको छोड़ छोड़ के बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं, जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं। तो रोज़ जाना, जब एक रूटीन है तो उसमें पता नहीं चलता, पर जब वो रूटीन ख़त्म हो जाता है और आप एक घर की चार दीवारी में बंद हो गए हो, तो जो अकेलापन है ना, वो आपको खाने को दौड़ता है। और सिर्फ अकेला ही पन नहीं, कई बार दिमाग भी आपको परेशान कर देता है। उस गाना एक्ट में एक पॉडकास्ट आता है, एक बंदे का नाम है जय एलानी करके, JAYALANI, मैं नाम लिख दूंगी। जब मैं बात करने की सोच तो उसका पॉडकास्ट थोड़ा अनयूजुअल सा है। जैसे कि बाकी जो पॉडकास्ट हैं वो मोटिवेशनल टॉक्स के हैं और अकेला रह रहा है घर में, उसको अच्छी अच्छी चीज़ों के हैं। लेकिन इसका जो पॉडकास्ट है, ये भूत प्रेत और गोस्ट बस्टर्स टाइप का है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं उसका एक पॉडकास्ट सुन रही थी, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि क्या बोल रहा है बंदा, मतलब क्या कहानी सुना रहा है। तो उसने उसमें एक कहानी बताई, जो मैं फटाफट आप लोगों को बताऊंगी, फिर उससे रिलेटेड किस्सा मतलब क्या मुझे समझ में आया वो भी बताऊंगी। तो उसने एक कहानी बताई कि उसका काम क्या है। उसने कुछ हॉटलाइन शुरू किया, हॉटलाइन या एक ग्रुप शुरू किया है, उसका एक चैनल भी है एक्चुअली, जहाँ जो लोग परेशान होते हैं इन
घोंसली चीज़ों से कि भाई किसी के ऊपर भूत चढ़ गया है या कुछ 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 इन चीज़ों से, तो वो उसको कांटेक्ट करते हैं और वो कोशिश करता है कि उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे और उसको सॉल्व करे उनके लिए। तो इसी प्रोसेस में उसके पास एक लड़की का फ़ोन आया और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत रो रही थी। उसने उसको कांटेक्ट किया और उसने कहा कि भाई मैं मतलब बड़ी एमएनसी में काम करती थी, बहुत स्मार्ट और बहुत आउटगोइंग और बहुत ओपन माइंडेड और बहुत ही ब्रॉड और मॉडर्न लड़की, पर चूँकि बिकॉज ऑफ कोविड वो घर में थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उसका, तो शी वॉज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, तो वो घर में बंद थी और घर से कहीं निकलना उसका पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसका ये कहना था कि जब से वो घर में रहना उसने शुरू किया है 24 घंटे, उसको कहीं ये महसूस होता है कि वो घर में अकेली नहीं है, किसी का साया उसे दिखता है हर वक्त और कोई ऐसा दिखता है जो उसके साथ है घर में। इस हद तक उसको रियल दिखता है कि वो रात में सोते सोते कई बार उठकर बैठ जाती है घबरा के, उसको नींद नहीं आती, उसको घबराहट होती है, उसको डर लगता है और वो परेशान रहती है बहुत ज़्यादा और कहीं जा नहीं सकती। कहती भाई उसके पेरेंट्स हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन वो हमारे डर के उनको फ़ोन नहीं करती कि वो परेशान हो जाएंगे। जायज़ सी बात है, अगर बच्चा कहीं और रहता है आपको फ़ोन करके परेशानी बताए तो आप घबरा ही जाओगे ना। तो ये जो बंदा है ये उससे बात करता है और उससे धीरे धीरे बात उसकी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। लाइक आफ्टर एवरी फ्यू डेज दे स्टार्टेड टॉकिंग, फिर धीरे धीरे हर रोज़ बात होने लगती है। और इस किस्से में बस ये हुआ कि उसका जो अकेलापन था उसकी वजह से उसको कुछ हल्यूसिनेशंस होने लगे थे और उसकी वजह से उसको ये लगता था कि कोई है उसके साथ। पर जब वो ये चीज़ बांटने लगी इस बंदे से तो उसका वही सब धीरे धीरे चला गया। तो उसका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, ये जो साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन था या हेलुसिनेशन था, वो सब चला गया और वो जो उसका डिप्रेशन या एंग्जाइटी वाला फेज था वो भी क्योर हो गया कुछ हद तक। तो ये उसने एक बात बताई कि जो अकेले घर में रहते हैं या अकेले फंस जाते हैं ऐसे माहौल में जहाँ वो जा ही नहीं सकते, सोशलाइजिंग ज़ीरो हो जाती है, किसी से मिलते नहीं, किसी से जुलते नहीं हैं, वो कई बार अपने ही आप से लड़ते रह जाते हैं, अपने ही दिमाग से, अपनी ही दिमाग की उपज से, कि वो ये सोचने लगते हैं कि ये हो रहा है उनके साथ, वो हो रहा है उनके साथ, ऐसा है कुछ घर में या वैसा है कुछ घर में, या कि कोई मारने को उनको दौड़ रहा है। ये और सब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो इस कहानी से मुझे ये समझ में आया कि भाई जो लोग अकेले, जिनके बच्चे और या जो लोग भी अकेले शहरों में रह रहे हैं और लॉकडाउन में अकेले घर में रहते हैं, तो जो लोग उनके आसपास हैं या जो उनके खास हैं वो रूटीन बना लें कि कुछ हो ना हो हर रोज़ फ़ोन करें एक दूसरे को, हर रोज़ बात करें, हर रोज़ पता करें कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा गलत सही, तकलीफ़ की बातें या हर रोज़ क्या हो रहा है उनके जीवन में, इसकी जानकारी रखें, दुख सुख बांटें, क्योंकि ये जो अंदर भर भर के उससे बहुत तकलीफ़ होती है, उसको निकलना, उस गुबार का निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इस माहौल में खास करके हिंदुस्तान में इतने लोग हैं, कितनी बड़ी आबादी है, फिर भी लोग अकेले हैं। तो जो लोग अकेले हैं उनके जो भी खास लोग हैं, चाहे उनके दोस्त हों, माँ बाप हों या भाई बहन हों, जो भी हो, कहीं भी रहते हैं जो, तो इस चीज़ को अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ टेक इट ऑन योर सेल्फ कि प्लीज़ चेक ऑन दीज पीपल, गिव देम कॉल, टॉक टू देम, समझने की उनको कोशिश करिए और बात करिए, सिर्फ बात करिए। अगर रोज़ आप बात करेंगे ना, देखो क्या होता है कि आज के दिन आपका सडनली फ़ोन आएगा तो हो सकता है वो सामने वाला कोई खास बात नहीं करे, कहेगा अरे तुमने कैसे फ़ोन कर लिया अचानक, लोग हाँ अचानक ऐसे ही याद आ रही थी तो फ़ोन कर लिया। तो पहले दिन तो हो सकता है ऊपर ऊपर सुपरफिशियल बात हो, पर जब अगर ये फ़ोन हर रोज़ आने लगेगा तो कहीं उस सामने वाले को इसका इंतज़ार भी रहने लगेगा, और जब वो इंतज़ार रहने लगेगा तो वो बातें बनती हैं। बातें तो करने से ही बनती हैं। अगर आप देखिए कि जिस दोस्त के साथ आप हर रोज़ बात करते हो उससे बात करने के लिए कभी कमी ही नहीं होती, कोई ना कोई चीज़ रहती है बात करने को, क्योंकि आप हर चीज़ शेयर करते हो। वही उस आदमी से जिससे आप शायद 3 महीने में एक बार बात करते हो, उससे 5 मिनट बात करने के बाद समझ ही नहीं आता आगे क्या बात करो, और बोलो और बोलो और बोलो, बात खत्म, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करो,
है ना। तो फिर वैसे ही हो जाएगा। तो पहला जो कॉल होगा वो डेफिनेटली हो सकता है आइस ब्रेकिंग हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो कॉल रेगुलर होने लगेंगे तो ये लोग जो अकेले हैं घरों में बंद, उनके लिए आप सहारा बन जाओगे और उनके लिए फिर वो बहुत ईजिली बात फ्लो करेगी और आप कम्युनिकेट कर पाओगे और एक दूसरे की देखभाल बिना वहाँ रहे कर पाओगे और मेंटली एक दूसरे को हेल्दी रख पाओगे। दिमाग का फितूर सबका अलग हो जाएगा, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी तकलीफ की चीज़ है मेंटल हेल्थ। जो अगर दिमाग स्वस्थ नहीं है, सामने से आप कितने भी अच्छे दिखो, कितने भी स्वस्थ दिखो, लेकिन आप स्वस्थ नहीं हो। तो इस चीज़ का हमें सबको एक दूसरे का ध्यान रखना है। ये तो चलिए एक बात हो गई कि जहाँ अब ये मेंटल इशू से क्या निष्कर्ष क्या हो सकता है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। कहना नहीं चाहिए पर एक्सट्रीम भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो मैं स्टैट्स पढ़ रही थी तो 50% ऑफ जो सुसाइड्स होते हैं दुनिया में वो वही लोग करते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं। पीपल हु हैव मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ जिनकी ठीक नहीं होती, जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, 50% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि वही है कि समझ ही नहीं आती। जिसको है सिर्फ वही समझ सकता है। सामने वाला तो सिर्फ यही समझ पाएगा, यही कह सकता है कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है यार, सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, अच्छा घर है, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाने को है, तकलीफ क्या है यही नहीं समझ में आती। फिर भी हर वक्त मुंह सूजा रहता है, हर वक्त परेशान रहते हैं, हर वक्त थके रहते हैं। रूटीन नहीं है ना जिंदगी में। ये क्या होता है ना, डिप्रेशन जो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है, जब हम उनको देखते हैं ना तो हम उनको अपने परसेप्शन से देखते हैं, क्योंकि हमें उस बारे में ज्ञान बहुत कम होता है। कई बार ज्ञान होता भी है तो हम उसको अनदेखा कर देते हैं। कैसे होता है कि जो अगर दिन भर सो रहा है कोई आदमी, तो हम ये कभी नहीं सोचते कि उसको कोई प्रॉब्लम होगी। हम ये सोचते हैं कि आलसी है साला काम ही नहीं करना है। ये आलस जो भरा है ना, उठे हैं रूटीन हो, कुछ करें दिन भर में तो बात बने, ये पड़े 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 दिन खराब करना, कमर तोड़ना, खटिया तोड़ना, यही इनकी आदत हो गई है। हम उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं। हम कभी ये नहीं समझ पाते कि क्या पता कि उसके शरीर में वो ताकत ही नहीं है कि वो उठे, कि उसका दिमाग, वही कहते हैं ना कि दिमाग की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि जो अगर आपको दिमाग थका हो आपका, तो आपका शरीर काम ही नहीं करता। और जो शरीर आधा भी हो लेकिन दिमाग स्ट्रांग हो, तो आप क्या क्या गुजर जाते हो करके, है ना। कहते हैं कि दिमाग ही वाज सो मेंटली स्ट्रांग कि बंदे ने वो अचीव कर लिया जो कोई नहीं कर सकता था, या कि जो सपने में सोचना भी पॉसिबल नहीं था। और वही दिमाग ढीला पड़ गया तो बिस्तर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस दिमाग के बारे में थोड़ा और जानकारी रखें और अपने जो खास लोग हैं उन सबको प्रोटेक्ट करें ये अनदेखी चीज़ों से। जो हैवान है जो हावी हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि जब वक्त बीत जाता है तो फिर पीछे सिर्फ पछतावा ही रह जाता है कि क्यों नहीं हमने तब ऐसा कर लिया, क्यों नहीं हमने तब वैसा कर लिया। तो फिर हम सब एक दूसरे के लिए खड़े रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें, ऑफ एंड ऑन चेक करते रहें, स्पेशली इस माहौल में कि भाई सामने वाला कैसा है, क्या चल रहा है उसके जीवन में, ठीक है कि नहीं। स्पेशली वो लोग जो अकेले रहते हैं, उनकी खास करके ध्यान रखा जाए। एजेंडा बना लें कि ठीक है हमारे ऑफिस में कितने लोग अकेले रहते हैं, 10 लोग अकेले रहते हैं, तो 10 में से जो भी उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ आप अपने रूटीन में बना लें कि आप हर रोज़ कॉल करें, हर रोज़ बात करें। मतलब एक होता है कि आपका जूम मीटिंग चल रही है, वो कॉल नहीं, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि उसमें तो वो आदमी अलग अपीयरेंस में होता है। जो शाम का वक्त होता है, जब ऑफिस का काम ख़त्म हो गया है, उस वक्त फ़ोन करके वेयर अबाउट्स लें, उनकी हाल चाल लें, उनकी हेल्थ के बारे में पूछें और उसको रूटीन बना लें। जो रूटीन बना लेंगे तो जैसा मैंने कहा वो खुलते जाएंगे धीरे धीरे, और फिर उनका वो जो अकेलापन है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। और बस यही तो करना है।
फिर ये दौर बीत जाएगा, फिर जब नॉर्मल टाइम आ जाएगा तो फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं है। फिर तो आदमी को घर में बंद नहीं रहना ना। भगवान करे वो भीड़ भड़क्का, वो धक्का मुक्की, वो पसीने की बदबू वापस आए। थक गए ना। बस बहुत हो गया एडवेंचर, अब लाइफ को नॉर्मल कर दो भगवान, है ना। एक जिंदगी के लिए एडवेंचर बहुत हो गया। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली कुछ बताया होगा, कुछ समझाया होगा, कुछ शायद किसी को कोई मदद मिले, शायद कोई किसी को फ़ोन करना शुरू करे, है ना। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। ध्यान करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगे बातें तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब में, जहाँ जितना बात फैला सकें। और बस अगले हफ्ते तक वेट करें और तब तक देखते रहें बिंदास बातें। चलिए फिर, सी या, बाय बाय।